कौन था देश का पहला साधु जिसने राजनीति में रखा था कदम? राम के नाम पर बनाई थी पार्टी, जाने क्या दिया था नारा। उत्तर प्रदेश के सीएम एक योगी हैं। कुछ लोगों को शुरुआत में लगता था कि एक योगी कैसे एक प्रदेश की कमान संभाल सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही उत्तर प्रदेश की कमान संभाली वैसे ही पूरा देश उनका फैन हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश से योगी ने अपराध का नामो निशान जो खत्म कर डाला था। हैरानी की बात तो यह है कि अन्य राज्यों में भी योगी आदित्यनाथ जैसे सीएम की डिमांड होने लगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साधु संतों का राजनीति से काफी पुराना नाता है, बल्कि देश का जो पहला साधु राजनीति में उतरा था उसने न सिर्फ राम के नाम पर पार्टी बनाई थी बल्कि चुनाव भी जिताया था। चलिए हम आपको अपनी इस वीडियो में उस साधु के बारे में बताते हैं, वो था कौन और उसने कैसे राजनीति में अपनी पकड़ बनाई थी। आजादी से पहले ही देश में एक ऐसा साधु की गूंज सुनाई देने लगी थी जो बनारस में रहता था। हिंदू सरोकारों के लिए आवाज उठाता था। उन्हें देश का बड़ा संत भी माना जाता था। उनका नाम था स्वामी करपात्री महाराज। उनके नाम के पीछे एक कहानी ये है। बताया जाता है कि स्वामी करपात्री महाराज कभी बर्तन में खाना नहीं खाते थे, हमेशा खाना हाथों में ही ग्रहण करते थे, यानी अपने कर यानी हाथ को ही खाने का पात्र बना लिया था, इसलिए उनका नाम करपात्री जी महाराज पड़ गया। स्वामी करपात्री हिंदुओं के बीच बहुत सिद्ध माने जाते थे। सियासी नेताओं से लेकर शंकराचार्यों के बीच उनका बहुत सम्मान था। देश के आजाद होने के बाद उन्होंने नेहरू सरकार के हिंदू कोड बिल के खिलाफ बड़ा आंदोलन भी छेड़ा था, लेकिन बाद में उन्होंने गौरक्षा पर भी बड़ा अभियान चलाया। स्वामी करपात्री महाराज चाहते थे कि आजादी के बाद देश में हिंदू राज्य की ही स्थापना हो। इसी उद्देश्य के तहत उन्होंने 1948 में एक सियासी पार्टी बनाई थी जिसका नाम अखिल भारतीय राम राज्य परिषद था, यानी देश में राम राज्य की स्थापना करने के लिए बनाई गई सियासी पार्टी का एजेंडा था हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्रवाद। उनकी पार्टी को 50 से 60 के दशक में जबरदस्त लोकप्रियता भी हासिल हुई। बताया जाता है स्वामी करपात्री महाराज जब चुनावों के दौरान चुनाव प्रचार करते थे तो उन्हें सुनने बहुत बड़े पैमाने पर भीड़ भी आती थी। उन्हें देश की शीर्ष हस्तियों का समर्थन भी खूब मिला। बहुत से व्यापारियों ने उनकी पार्टी के लिए खासी आर्थिक मदद भी की थी। करपात्री महाराज ने 1952, 1957 और 1962 के लोकसभा चुनाव में देश भर में पार्टी के प्रत्याशी भी उतारे थे। विधानसभा चुनाव में तो कई राज्यों में उनकी पार्टी के उम्मीदवार जीत हासिल कर विधानसभा में भी पहुंचे थे। स्वामी करपात्री की पार्टी अगर कई राज्यों के विधानसभा में चुनाव लड़ी ही थी और जीत रही थी तो लोकसभा चुनाव में भी उसने भागीदारी की। 1952 के आम चुनावों में राम राज्य परिषद के 3 उम्मीदवार जीते और लोकसभा में पहुंचे भी थे, लेकिन बाद में राम राज्य परिषद का विलय भारतीय जनसंघ में हो गया, जो अब भारतीय जनता पार्टी के रूप में सामने है। स्वामी करपात्री का निधन 75 साल की उम्र में वाराणसी में हुआ था और उनका असली नाम हरि नारायण ओझा था। इसके अलावा उन्होंने बनारस से ही सन्मार्ग नाम के एक अखबार की शुरुआत की थी, जो आज भी प्रकाशित हो रहा है। ऐसे ऐतिहासिक और रोचक खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वन इंडिया।